कड़कड़ाती सर्दी में घर गृहस्थी के कामों को करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उन्हीं कामों में से है कि हमारे कपड़ों को सुखाना। जी हाँ, इस समय बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही और ऐसे में जैकेट हैं, भारी स्वेटर हैं हमारे जो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें जैकेट का यूज करना ही करना रहता है। लेकिन हम क्या करें, कैसे सुखाएं? तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जिसमें मैं कई सारे टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल हैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। वो है हमारी प्रेस को लेकर। जी हाँ, अक्सर देखो प्रेस हम सब लोग अपने घर में करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रेस करने के बाद हम इसी तरह से रख देते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि हमारी जो प्रेस है ना, इसके ऊपर धूल डस्ट के पार्टिकल जमा हो जाते हैं, जिससे हमें जब भी 1-2 दिन में प्रेस करनी रहती ना, तो इसके ऊपर डस्ट हमें साफ़ करनी रहती है। यदि साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होता है, डस्ट के जो पार्टिकल हैं वो हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं और उसके बाद कपड़े हमारे धुले धुलाए गंदे हो जाते हैं। तो आज एक मैं बहुत सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपनी प्रेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकेंगे, जिससे कि आपके जो कपड़े हैं ना वो मतलब गंदे नहीं होंगे। दूसरा ये है कि हमारी प्रेस जो है ना, उसे हमें बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा प्रेस को जब भी हम रखते हैं तो क्या होता है कि प्रेस की डोरी है ना, इसे हम पूरे में लपेट के रख देते हैं। तो आप उस तरह से भी रख सकते हो, यदि प्रेस गर्म नहीं है तो फिर, और यदि गर्म है तो फिर आप केबल को अलग से ही रखें। तो हैक ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कैप होते हैं जो हमारे कैप ख़राब हो जाते हैं या फिर इनके कलर फेड हो जाते हैं, जो हम यूज नहीं करते हैं और इस तरह के बेकार पड़े ही रहते हैं। तो आप इस तरह के जो कैप है ना, इन्हें आप एक ऑर्गेनाइजर की तरह अपनी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी जो प्रेस है ना उसे अच्छे से रख सकते हो पैक करके। आपकी प्रेस गंदी नहीं होगी, एक जगह ऑर्गेनाइज बनी रहेगी, क्योंकि सर्दियों में हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी फैली रहती हैं। तो होपफुली ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के बैग को लेकर। अक्सर क्या होता है, यदि हम अपने कहीं भी सार्वजनिक जगह पे हम जा रहे हैं, जैसे कि हम बस में या फिर ऑटो से या फिर ट्रेन से, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम जैसे अपना पर्स लेके जाते हैं तो फिर चढ़ते उतरते समय आपने देखा होगा कि हमारे बैग की चैन खोल के चोर बहुत ज़्यादा चोरी वगैरह कर लेते हैं। जैसे इसमें से मोबाइल है या फिर पैसे वगैरह चोरी हो जाते हैं, या फिर काफ़ी सारी हमारी कीमती सामान होती है जो कि चोरी हो ही जाती है। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर करूंगी, जिससे कि आप जैसे आप सार्वजनिक स्थानों पर ट्रैवल कर रहे हैं, सार्वजनिक साधनों से ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आपकी चीज़ें नहीं घूमेंगी। यदि आपका जैसे पर्स है ना, आपने पर्स में देखा होगा कि इस तरह के जो कुंडे लगे होते हैं ना, आप देखेंगे कि चोर जो ना बहुत आसानी से, आप जैसे चढ़ रहे हो या फिर आप कहीं पे खड़े हो तो पीछे से आसानी से खोल के आप निकाल लेते हैं। तो पहला तो ये तरीका कि आपको एक लेना है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन की हेल्प से आप चाहें तो पहले दोनों कुंडों को एक में फंसा दीजिएगा। देखो दोनों कुंडों को एक में फंसाने से बहुत ज़्यादा रिलीफ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इस तरह से यदि कभी कभी अगर लक हो गया चोर का, तो वो एक बार में खींचेगा तो दोनों खुल भी सकती हैं और कभी कभी नहीं भी खुलती हैं। तो ये भी हो सकता है खुल भी सकती है, नहीं खुल सकती हैं। इसलिए आप ये तरीका तो मत ही लगाइएगा। आप क्या करिए, सेफ्टी पिन को जो आपके चैनों के पास में कुंडा लगा होता है, सभी की बेल्ट होती है टांगने वाली, आप उसमें लगा लीजिएगा। मेरे में कुंडा है क्योंकि मेरे में स्लिंग बैग वाली जो है ना स्ट्रिप आई हुई थी, इसलिए तो आप उसमें लगा लीजिए। दूसरा ये है कि सबसे सेफ तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें आपको लेना है इस तरह का कोई भी धागा, आपके पास है कोई सा भी नहीं है तो आप कलावा ले लीजिए, कलावा नहीं है तो आप राखी का ले लीजिए, और राखी भी नहीं है तो आप कोई सा भी सिंपल सा ले लीजिए, जो भी आपके पास धागा हो, थोड़ा सा मजबूत हो, टूटे ना, वो धागा ले लीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपको धागा को लेने के बाद में आपके जो चैन वाले जो कुंडे हैं ना, इन कुंडे में फंसा के उसमें लगा देनी है नॉट। इस तरह से लगाने से देखो एक तो ये फ़ायदा होगा, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे चैन के कुंडे टूट गए हैं, तो फिर आप जैसे मैं अभी फंसा रही हूँ ना, आप इस तरह से फंसा के चैन का ऊपर जो ऊपर वाला कुंडा है ना, उसको उसकी तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इससे आप आसानी से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। मतलब ये एक हैक है, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है ऊपर वाला निकल गया तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। दूसरा ये है कि जैसे यदि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप बांध लीजिएगा। तो मैंने दोनों में अलग अलग तरीके से बताया है। और इस तरह से लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप क्या करिएगा, मैं अभी ये बता रही हूँ कि अगर आपको धागे अच्छे नहीं लगते तो आप बंद करके आप इन्हें धागों को अंदर भी कर सकते हो। तो यदि आपके जो पास में ही जो आपकी स्लिंग है, यानी कि जहाँ से आप बैग को टांगते हो, या फिर कोई सा भी कुंडा इस तरह से लगा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लगा के अच्छे से नॉट लगा दीजिएगा। और यदि आप मतलब चढ़ रहे हो बस में, ट्रेन में, तो फिर आप क्या करिएगा, जब आप बैठ जाएं, अपनी सीट मिल जाए, या फिर जब आराम से आप देखें कि भीड़ नहीं है, तब आप इसे खोल के जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो। और उतरना है तो फिर आप उतरने के बाद
आप इसे खोल लीजिएगा। तो आप लगाएंगे तो आपके लिए खोलना निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से आप चोरों से इस तरह से अपने बैग को बचा सकते हो, क्योंकि ये तरीका मुझे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा। थर्ड आइडिया है, हमारे जो अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में ना इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, इन्हें सुखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं और धूप निकल नहीं रही, 3-3 4-4 दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं और इसके बाद इनमें ना एक अजीब सी महक भी आने लगती है। तो आज एक सिंपल सा हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे बहुत आसानी से आप अपने गीले कपड़ों को सुखा पाएंगे। पहला तो ये है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, इसके ऊपर आप सेंक लेते हैं। तो एक तो ये होता है ना कि कभी कभी हमारे जो महंगे कपड़े हैं वो उनमें जलने का भी डर रहता है। दूसरा ये है, धुआं अगर लग गया आग का तो फिर धुआं से क्या होता है ना, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है धुआं वाली। तो आप इस तरह से कर सकते हो आग वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ आप आग जला के करें। मेरे पास इस तरह का एक रूम हीटर है, यदि आपके पास है तो फिर आप इसे ज़रूर यूज करिएगा, क्योंकि अभी सर्दी है ना, तो सभी के घर में ये इस तरह के ज़रूर ही होंगे, मुझे पता है। तो ये जो है ना, ये गर्म एयर वाला है, यानी कि ये एक ब्लोअर है। और हीटर भी आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास हीटर होते हैं, मोस्टली सभी के पास होंगे हीटर, मुझे पता है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसका यूज कर सकते हैं इस चीज़ में, और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले अपना ही ब्लेजर सुखाया था, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको रखना है ब्लोअर और उसके सामने आपको रख देनी है कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर आपको जो भी कपड़े हैं ना, लगभग 2 फीट की दूरी से आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए डिस्टेंस, और आप इस तरह से जो भी आपके कपड़े हैं ना, कुर्सी के ऊपर आप टांग दीजिए, चाहे उल्टी साइड में चाहे सीधी साइड में, इस तरह से पास में रख दीजिए। जितने भी कपड़े हैं रख दीजिएगा, और आप क्या करिएगा, इसके रखने के 5-7 मिनट बाद आप इन्हें पलटते रहिएगा। पलटने से फ़ायदा ये होगा कि आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि यदि एक ही साइड से हवा लगेगी तो फिर आपके कपड़े सूखने में टाइम लग सकता है। दूसरा ये है, देखो ब्लोअर है, तो आप ये नहीं आपने चला के छोड़ दिया और आप घंटे 1.5 घंटे के लिए गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको 15 से 20 मिनट में आपको अपने कपड़ों को हिलाना है, पलटना है, क्योंकि इस तरह से करने से आपके कपड़े देखो जलने का चांस हो सकता है। यदि आपके कपड़े बिल्कुल पास में पड़े हैं तो जलेंगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, जलेंगे तो नहीं, खैर ब्लोअर है इसलिए, लेकिन यदि हीटर है तो फिर जलने के भी चांस रहते हैं। इसलिए आप इन्हें 15 से 20 मिनट में, आधा घंटा में आप इन्हें ज़रूर पलट दीजिएगा। देखो, और दूसरा ये है कि जब भी आप ब्लोअर चलाएं तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसे फर्स्ट पे ही चलाएं। यदि आप अपने रूम को हीट कर रहे हैं तब भी आप चलाएं, यदि कपड़े सुखा रहे हैं तब भी चलाएं। सेकंड क्या होगा, आपका ब्लोअर जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं। तो आप फर्स्ट पे ही चलाइएगा, और जब भी आपको चलाना चाहिए, आप हाथ सेकना हो, कपड़े सुखाने कभी हो, तो आपका ब्लोअर जो है ना वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और सेफ भी रहेगा। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से अपने कपड़ों को सुखा सकते हो। कपड़े चाहे कितने भी मोटे हों, कितने भी कैसे भी हो, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई डिफेक्टिव नहीं होते हैं, अच्छे से सूख जाते हैं। मैंने ट्राई किया है तो अच्छा